जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि जो भगवान हनुमान जी का बीज मंत्र है, उनका जो बीज मंत्र है वो है ओम हन हनुमते नमः ओम, या फिर कई इस मंत्र को ओम हम हनुमते नमः ओम भी कहते हैं। दोनों ही उच्चारण में ठीक हैं। मैंने थंबनेल में लिख भी रखा है ओम हन हनुमते नमः ओम। ये आपकी हसूलत के लिए लिखा हुआ है ताकि आप इस बीज मंत्र को इस प्रकार से पढ़ लें। नहीं तो जो किताबों में या शास्त्रों में लिखा है वो ओम हन की जगह ह के ऊपर बिंदी होती है, तो उसे हम भी पढ़ सकते हैं और हन भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही उच्चारण ठीक होते हैं। ओम हन हनुमते नमः ओम या फिर ओम हम हनुमते नमः ओम। और कई इस मंत्र का उच्चारण इसमें ज़्यादा एनर्जी लाने के लिए इस तरह भी पढ़ते हैं ओम हन 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 हनुमते नमः ओम। तो इससे इस मंत्र की और एनर्जी बढ़ जाती है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब हम भगवान हनुमान जी के इस बीज मंत्र का जाप करते हैं तो क्या इस मंत्र के जाप करने से हमारी दिव्य दृष्टि खुल सकती है, हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है, और इस मंत्र के जाप करने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा ऑरा कैसा होता है, और इस मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। इन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस विषय के ऊपर हम चर्चा करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उनका ज्ञान जो है वो अध्यात्म के बारे में बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि ओम हन हनुमते नमः ओम या फिर ओम हम हनुमते नमः ओम जो है भगवान हनुमान जी का बीज मंत्र है। अब सबसे पहले इस मंत्र की हम एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि एनर्जी मंत्र की जो है वो किस प्रकार की है। तो इस मंत्र में जो एनर्जी है, जो तत्व है, वो अग्नि तत्व ही है। जैसे माता महाकाली का अग्नि तत्व है, उसी प्रकार से भगवान हनुमान के इस मंत्र का जो है वो अग्नि तत्व ही है। मंत्र जो है वो काफ़ी तीव्र है और मंत्र जाप करना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि नाम से ही हमें पता है कि बीज मंत्र। तो जब तक अपने इष्ट का बीज जो है हमारे शरीर में नहीं बोआ जाएगा, तब तक उस बीज से एक पेड़ कभी भी नहीं बनेगा और उसके ऊपर जो फल लगेंगे वो भी हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक मंत्र जो है वो लाभ देता है। तो जब तक हम मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, उनके अपने इष्ट के बीज मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, तो हमारे मंत्र जो हैं वो कभी सिद्ध नहीं होंगे, हमें अपने इष्ट की कभी कृपा प्राप्त नहीं होगी और हमें सुख समृद्धि, जो भी बीज मंत्रों के लाभ होते हैं, वो हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर आप भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ओम हम हनुमते नमः ओम या फिर ओम हन हनुमते नमः ओम का जाप करना है, क्योंकि मंत्र जो है वही ईश्वर है। मंत्र जो है अपने इष्ट को, अपने भक्त की तरफ आकर्षित करता है। और जैसे जैसे व्यक्ति जो है हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करना शुरू करता है या अपने किसी भी इष्ट के मंत्रों का जाप करना शुरू करता है, तो उनकी एनर्जी जो है वो उनमें आने लगती है। तो उनका स्वभाव भी जो है कुछ कुछ अपने इष्ट की तरह हो जाता है। तो ये अग्नि तत्व है, काफ़ी तीव्र एनर्जी है इस मंत्र में। इस मंत्र का जब भी जाप करना होता है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और जितने दिन भी आपका अनुष्ठान चले, चाहे आप 11 दिन का कर लीजिए, 21 दिन का कर लीजिए, 41 दिन का कर लीजिए, सवा महीने का कर लीजिए, सवा साल का कर लीजिए,
लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसलिए मेरी राय आपको ये है कि आप पहले छोटे छोटे अनुष्ठान उठाएं, फिर ही बड़े अनुष्ठानों को करें। तो मंत्र का जब आपने जाप करना है तो आपने रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लाल चंदन की माला जो मार्केट में मिलती है उससे भी आप इनके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आसन आपका लाल रंग का रहेगा। लाल जो केसरिया रंग होता है, भगवान हनुमान जी के ऊपर जो हम सिंदूर से भी उनको कई बार उनके शरीर के ऊपर हमने लेपन किया होता है, उस रंग का आसन होना चाहिए, जिसे भगमा रंग हम कहते हैं। तो हनुमान जी का सिंदूर भी अलग आता है, उसका केसरिया रंग होता है। तो आसन भी उस रंग का होना चाहिए। और जब हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं और कई बार जैसे लोग चेकिंग करवाते हैं हमसे, तो ऑरा भी जो है वो केसरिया रंग का, जो संतरी रंग होता है, भगवा रंग होता है, उसी का ऑरा उनके भक्तों में भी होता है। तो मंत्रों का जाप करना है, आसन केसरिया रंग का यानी भगवा रंग का होना चाहिए। और अगर आप भूमि शयन कर सकते हैं तो आप भूमि शयन उन दिनों में करेंगे। सात्विक भोजन खाएंगे, लहसुन प्याज का अपने जो है वो परहेज रखना है। और मदिरा जो है वो आप उसका पान आपने बिल्कुल नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि इन चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, चाहे इनके आप शाबर मंत्रों का जाप करें, चाहे इनके बीज मंत्रों का जाप करें। इस तरह से आपने भगवान हनुमान के इस बीज मंत्र का जाप करना है। और साथ में उनकी जो चालीसा है, अपने आप में वो एक शाबरी विद्या है। तो जब आप निश्चित संख्या में उनका जाप कर लें, मंत्रों का जाप कर लें, तो हनुमान चालीसा का भी पाठ आपने रोज करना है। ये एनर्जी काफ़ी तीव्र है, यानी कि गर्म एनर्जी है, इसमें अग्नि तत्व होता है। तो साथ में अगर आप राम राम का जाप भी करें, माला के ऊपर राम 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 नाम का जाप अगर आप करें, जो कि भगवान राम का एक तरह से बीज मंत्र भी हो गया, तो एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस रहती हैं। जैसे हम माता काली की पूजा करते हैं और साथ में हम भगवान शिव की भी 2 माला करते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति, जब हम शिव और शक्ति की उपासना इकट्ठी करते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है हमारे चक्रों में। और भूमि शयन करने का भी यही मतलब होता है, जब आप सीधे भूमि के ऊपर लेटते हैं तो आपके चक्र जो हैं वो एक फॉर्म में अलाइन हो जाते हैं और उनमें बैलेंस जो है वो बना रहता है। तो भगवान राम की एनर्जी जो है वो जल तत्व है, भगवान हनुमान की एनर्जी अग्नि तत्व है। तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक निश्चित संख्या में भगवान हनुमान के बीज मंत्रों का जाप करें और चलते फिरते आप राम नाम का जाप करें, तो उससे दोनों एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएंगी। एक प्रश्न जो हमारे मन में उठ रहा है कि क्या इस मंत्र के जाप करने से दिव्य दृष्टि खुलती है? हाँ, बिल्कुल खुलती है। वैसे तो किसी भी बीज मंत्र के जाप से, बीज मंत्र तो क्या, शाबर मंत्रों के जाप से भी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, लेकिन अगर आप बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो एक बार दिव्य दृष्टि खुल गई तो वो फिर आमूमन उम्र जो है वो खुली ही रहती है। लेकिन शाबर मंत्रों के साथ ऐसा होता है कि कई बार दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो फिर दोबारा बंद भी हो जाती है, क्योंकि हमें शाबर मंत्रों का जाप जो है वो लगातार करते रहना पड़ता है, तभी वो एक्टिवेट रहते हैं, नहीं तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सच है कि इस मंत्र के जाप से भी हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, इसमें कोई किंवदंती नहीं है। तो भगवान हनुमान जी की आप पूजा पाठ कीजिए। कलयुग में एक तरह से ये एक एक्टिव भगवान है, यानी कि ये ऐसे इष्ट हैं जो माता महाकाली की तरह कलयुग में एक्टिव हैं। और अगर आप ठीक ढंग से इनका पूजा पाठ करें तो बहुत जल्दी इनकी कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, माता महाकाली की पूजा करेंगे, तो भी ये आ जाते हैं, ये तो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप भगवान राम की पूजा करते हैं
भगवान राम के मंत्रों का मानसिक जाप करते हैं तो भगवान हनुमान को वहाँ भी आना पड़ता है। और अगर आप इनके बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भगवान राम को भी वहाँ आना पड़ेगा। और माता महाकाली, माता दुर्गा के तो ये पुत्र हैं, तो उन देवताओं को भी आना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि एक देवता को अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी जो देवता हैं वो सभी उनके पीछे चल पड़ते हैं, फिर उनकी आराधना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कृपया करके जय श्री राम लिख दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।